ये अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा का हस्तांतरण है, कर्मों का संचरण है। आत्मा ने अपने परिवार के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस की। वे सही विधि से सब कुछ कर रहे थे, धर्म का पालन कर रहे थे। उनकी ये श्रद्धा, ये भक्ति आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इस दिन आत्मा को यमलोक की यात्रा के बारे में और जानकारी मिली। वह 12 महीनों की यात्रा होगी, रास्ते में कई कठिनाइयां होंगी, लेकिन पुण्य कर्म मार्ग को सरल बना देंगे। 11वां दिन, अब केवल 2 दिन शेष थे। आत्मा को महसूस हो रहा था कि विदाई का समय निकट आ गया है। उसे अपने प्रिय घर, अपने परिवार, अपनी पृथ्वी से विदा होना था। 11वें दिन का पिंडदान हुआ और आत्मा को अंगुलियां प्राप्त हुई। अब उसका शरीर पूर्णतया पूर्ण हो चुका था। सभी अंग, सभी इंद्रियां, सब कुछ मौजूद था। इस दिन एकादशी का व्रत था। पूरे परिवार ने व्रत रखा। भगवान विष्णु की पूजा की गई, तुलसी की माला चढ़ाई गई, शंख बजाया गया, आरती की गई। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु को सर्वोच्च देवता माना गया है। उनकी पूजा से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु भगवान पालनहार हैं, रक्षक हैं। वे हर जीव की रक्षा करते हैं। आत्मा ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों को याद किया। जब वो मृत्युशैया पर थे, तब उन्होंने राम नाम लिया था। राम राम राम, ये नाम कितना शक्तिशाली है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना सबसे बड़ा पुण्य है। इस दिन आत्मा ने महसूस किया कि उसे अब पृथ्वी लोक से कोई मोह नहीं रह गया था। न संपत्ति की चिंता थी, न रिश्तों का मोह। वह मुक्त हो चुकी थी। यह मुक्ति ही असली मुक्ति है। 12वां दिन, कल 13वीं है। कल महाप्रस्थान होगा। आत्मा को अंतिम तैयारी करनी थी। यमदूत अब बहुत करीब आ चुके थे। उन्होंने कहा, कल तुम्हें हमारे साथ यमलोक को जाना होगा, तैयार रहना। 12वें दिन का पिंडदान हुआ और आत्मा को नाखून प्राप्त हुए। ये अंतिम अंग था। अब आत्मा का सूक्ष्म शरीर पूर्णतया संपूर्ण हो चुका था। सिर से लेकर पैर का सभी अंग, सभी इंद्रियों। इस दिन घर में विशेष सफाई की गई, पवित्रता का वातावरण बनाया गया, धूप दीप जलाए गए, मंत्रों का उच्चारण हुआ, पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो गया। ब्राह्मणों को विशेष भोजन कराया गया, उन्हें दक्षिणा दी गई, वस्त्र दिए गए, यज्ञोपवीत दिया गया। ये सभी चीजें अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। गरुड़ पुराण में 12वें दिन के दान का विशेष महत्व बताया।